ये जला दे तुमको। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं मानेसर आई हूँ। ओम शांति। इट विल जस्ट टेक मी 5 minutes to settle in. ठीक है, just give me 5 minutes. No worries, no worries. Yeah, okay. चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं को देखें। मैं ज्योति बिंदु पर पवित्रता की धारणा कर एक व्रता बनकर यथार्थ मनसा सेवा निरंतर करने वाले आत्मा बाबा का आह्वान करेंगे कि आ जाओ। बाबा के साथ अभी सब मुरली का मनन चिंतन करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम आंटी। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति प्यारे बच्चों। चलिए अब आज बताएं, आज बाबा मुरली में क्या कह रहे हैं? क्या टाइटल है मुरली का? एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे, मनसा सेवा करो। तो पहले बाबा ने क्या बोला? पहले रूहानियत की बात की। रूहानियत का मतलब क्या है? जो रूहानियत किसको कहते हैं? पवित्रता। हाँ, कहते तो पवित्रता को है, पर रूहानियत मतलब मैं आत्मा। हाँ, रूह से मतलब आत्मा से। जी, अपने आप को रूह फील करना, याद रखना कि ये मैं हूं। तो इसका क्या फायदा बताया? इससे क्या होगा? अपनी ट्रू आइडेंटिटी में स्थित हो जाएंगे और हम बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर। हाँ जी, अपने गुणों और शक्तियों को, गुणों और शक्तियों में आ जाएंगे। तो बाबा ने क्या बोला? जो रूहानियत में होगा तो उसके संकल्प कैसे होंगे? श्रेष्ठ संकल्प होंगे, कल्याणकारी। सबके मुरली में क्या था? ब्रह्मा बाबा समान। बाबा ने कहा शक्ति भरने वाले होंगे अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर। तो रूहानियत का मतलब है शक्ति। जब आत्मा शरीर में है उसकी लिमिटेशन है, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो देयर इज नो लिमिटेशन, क्योंकि वो फ्री हो जाती है ना, तो वो शक्तिशाली हो जाती है। जब मैं आत्मा अपने आप को याद रखूंगी तो वो शक्ति भरेगी। फिर जो रूहानियत वाला होता है उसके संकल्प कैसे होते हैं? सेवा के निमित्त बनते हैं, है ना। इससे हमें क्या समझ आया? अगर मैं सोल कॉन्शियस हूं तो मेरे द्वारा मनसा सेवा हो रही है, कर रही हूं। चलो बैठे, बुलाएं, बाबा आओ, अब बाबा कितने दे रहा है, मैं कितने दे रही हूँ, ये तो एक प्रोसेस है। पर अगर सोल कॉन्शियस हो तो आपके द्वारा सेवा ना हो, ये हो नहीं सकता। बाबा ने कहा ना कि खुद ही रूहानियत होगी तो तुम्हारी शक्ति से औरों में भी शक्ति आएगी। तुम मुस्कुराओगे तो और बाकी भी मुस्कुराएंगे। ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। ऑटोमेटिक प्रोसेस है। करना क्या है? सोल कॉन्शियस। और बाबा ने क्या बोला? जो उनके बोल कैसे होते हैं? रूहानियत वाले के बोल के लिए क्या बोला बाबा ने? दूसरों को खुशी देने वाले। अपने में भी शक्ति भरेंगे और औरों में भी शक्ति भरेंगे। यस, एनकरेजमेंट। हाँ जी नीलम मैम। एनकरेजमेंट वाले। दुख और शक्ति का अनुभव होगा औरों को। सुख और शांति का अनुभव होगा बोल से। जो मुरली में है मैं वो सुना रही हूँ। तो बाबा ने बोला रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। जब हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में होते हैं तो खुद सोचो, उस टाइम पे हमारे से कोई ऊंचा बोल, बेकार की टाइप की कोई बात, व्यर्थ बात नहीं निकलती। बोलने का भी इतना मन नहीं करता। तो बोल कैसे होंगे? सुख वाले और शांति वाले और अन्य आत्माओं को आगे बढ़ाने वाले। वरदानी बोल, ये 4 पॉइंट्स बताए बाबा ने जो बोल के लिए कहा। अब बोल कैसे? अब मतलब हम सोचे सोल कॉन्शियस हो गए, सुख शांति पे समझ आया, दूसरों को आगे बढ़ाने का आधार कैसे बनेंगे? जब हम उस स्टेट में हैं, जब वो रूहानियत की स्टेट में है, उस टाइम पर हमारे से ऑटोमेटिक मनसा सेवा हो रही है।
मतलब दूसरे को सुख भी मिल रहा है, शक्ति भी मिल रही है, शांति भी मिल रही है, ऑटोमेटिकली मिल रही है ना, तो वो औरों को आगे बढ़ाएगा ना, उनको अपने दुखों से छुड़ाएगा और अपना जो उनको यथार्थ काम करना चाहिए वो कर पाएंगे। और फिर ऐसे जब ऐसे बोल होंगे वो वरदानी भी होंगे, दूसरे के लिए दूसरे को क्या देंगे, वरदान देंगे। कैसे? जो बोला वो कैसे बोलोगे, ज्ञान युक्त, एसेंसफुल, तो वो दूसरे के लिए वरदान बन जाएंगे। कोई पूछता जी बताओ क्या करें, आप रूहानियत में से, तो आपने जो बोला उससे उसको सोल्यूशन मिल गया, शक्ति भी मिल गई, सुख भी मिल गया, तो वरदान मिल गया ना, यही तो वरदान है। दुआएं ऑल्सो ना, दुआएं देंगे। हाँ, दुआएं देंगे, वो भी है। दुआएं ऑटोमेटिक, क्योंकि हम दे रहे हैं तो वो हमको मिलेगा ना। और रूहानी कर्म कैसे होंगे? बाबा ने सारी बातें सेकंड पैराग्राफ में बताई हैं। कर्म योगी स्थिति, सहज योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे और हम सैंपल बनेंगे सबके लिए। सैंपल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बाप समान बनना पड़ता है। बाप समान बनना पड़ता है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी एंड ब्रह्मचारी मतलब अगर मेरे, मतलब मेरा कर्म ऐसा हो जो सब देखकर बोले वाह ऐसा, वंस मोर, जो बाबा कहते हैं ना, सब बोले वंस। बाबा ने इसी भी कहा ना कि पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म ब्रह्मचारी। तो माना ये हो गया, कर्म योगी होगा, सहज योगी होगा, औरों को भी सहज योगी बनाएगा। एक तो ये बात हो, पर इसका रूहानियत का आधार क्या है? पवित्रता। अब रूहानियत का आधार पवित्रता कैसे, ये समझना। जैसे आप अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में अगर बैठना चाहो, ठीक है, आप एफर्ट कर रहे हो, बार बार आप उस स्टेज से उतर जाते हो, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। उसका रीजन क्या होता है? अपने आप को देखो, जब योग बैठते हो, व्यर्थ होता है, व्यर्थ होता है। हाँ, पर चिंतन व्यर्थ होता है, तो मतलब वो पवित्रता तो नहीं है। नहीं, तो पवित्र नहीं है तो रूहानियत में बैठ ही नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, अपने को चेकिंग करना है। मेरी चेकिंग निरंतर चलती रहे कि मैं क्या सोच रही थी। ये वाली जो चेकिंग है, इसको मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि व्यर्थ का बहाव बहुत इजीली हमारे ऊपर आ जाता है। एंड ऑल्सो आई थिंक जब मतलब योग में बैठो, उस टाइम पे अगर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग ऑफ समवन एल्स, नॉट बाबा। बट वो इतना डिस्टर्ब नहीं करता जितना व्हेन यू आर कोई किसी के डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, पर मुझे रूहानियत में नहीं बैठने देता। हाँ, but then you still, it is easy to get out of it. It's easier to get out of it. Yes, easier to get out of it, क्योंकि जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव नहीं। दैट इज ट्रू, ये तो बात ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं, जैसे पुरानी बातें सोचते है ना, जैसे छोटी छोटी बातें घर में हुई, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ने मुझे कैसे मिले, वो आए थे, उनकी कोई क्यूट सी बात याद आ गई, पर वो भी मुझे उस लाइन, मतलब अपनी जो एक्यूरेट करना चाहिए उससे मुझे हटाती है। बिकॉज इट डजंट स्टे देयर, वो आगे आगे फिर चलता रहता है। हाँ, चलता रहता, उसने ये किया, फिर वो आया, मतलब इट्स अ नेवर एंडिंग। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना, एनीवन who's done literature, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हमारे नॉवेल्स होते थे ना, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं ना। बात कर रहे थे, सोच रहे थे ग्रैंड चिल्ड्रन की, फिर उन्हें क्या अच्छा लगता है, फिर वो उसकी रेसिपी पे आ गए, फिर उससे और किसको अच्छी लगती है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं जी, है ना। एक्टिव थॉट्स की ट्रेन की ट्रैक बदल जाती है।
बिल्कुल ट्रैक बदल जाती है। तो जो अभी भट्टी हुई है ना, शुद्ध संकल्पों पर ही हुई है, इसलिए थोड़ा सा वो ज्यादा जैसे मेरे ऊपर छाया हुआ है। तो उसमें बाबा क्या कहते हैं हमें कि तुम्हारे को पास्ट का नहीं सोचना। तो दादी जानकी का अगर हम एग्जाम्पल देखें ना, दादी जानकी आए तो दादी जानकी से पूछा यहाँ पे ओआरसी में सबने कि कल प्रोजेक्ट कैसा रहा। दादी कहती मुझे तो भूल गया, अभी बताओ क्या करना। पास्ट को जीरो, इतना भी याद नहीं रखना, इतना भी ध्यान में नहीं रखना। मतलब what she was trying to say, I'm sure she remembered. Every day is a new day, तो वही होता है कि या मतलब every day is a new day, and जो फोकस की बात है वो करो। ये तो कोई बात नहीं है जो मेरे को करनी चाहिए, तो she says मैं तो ये बात ही नहीं करूंगी। जो अभी करना है, जिस जिस पर्पस के लिए वो वहां आए हैं, हम उस पर फोकस करें, है ना। तो जब संकल्प हमारे शुद्ध हो जाते हैं, प्योर पवित्र हो जाते हैं, तब हम ये सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में आते हैं। पास्ट की बातें सोचने में हम बहते हैं, वो एक वो है, वो होता है ना। तो जिसका बीज, इसीलिए बाबा ने बोला बीज है पवित्रता। और बातों को सोचना जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो भी बाबा कहते हैं पवित्रता नहीं है ना। तो इसलिए रूहानियत का आधार बोला पवित्रता। जैसे बाबा ने बोला लौकिक में किसी बच्चे की सूरत बाप से मिलती है, तो मेरी सीरत, मेरा एटीट्यूड ब्रह्मा बाप से। जो बात कर रहे थे किसी आत्मा ने कब ज्ञान में आना है ना, वो कैसे होता है कि किसी ने तो अभी आए, कोर्स करने से पहले आए, तो जो भी है फीचर्स वो तो है ना। ये मतलब नहीं है नाक कितनी पॉइंटेड है और ये आंखें कितनी बड़ी हैं और रंग कितना साफ है, वो वाली बात नहीं। मतलब एक चेहरा है, उसके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है। अभी ज्ञान का नहीं आया, ज्ञान सुना, एक दिन फर्स्ट लेसन किया, चेहरा बदल गया, उसके फीचर्स बदल। इतना तक बाबा बताते, उसने अपने अंदर उसको समाया और उसको यूज करने की कोशिश की। ऑटोमेटिकली चेहरे का जो है, तो जो कहते हैं ना, बाबा कहते हैं चेहरे चलन से सेवा, वो शुरू हो जाए। कितनी ब्यूटीफुल बात है। प्रोवाइडेड उसको सुना और किया, थोड़ा सा भी किया, इतना सा भी किया, तो भी ये है बाबा का ज्ञान है। वो भगवान है भाई, इंसान तो नहीं है ना। इंसान का जो ज्ञान होता है ना, वो हम कहते हैं रटो, प्रैक्टिस करो, 100 बार करो, ये करो, वो करो, है ना, लिखो जी, असाइनमेंट दो, प्रोजेक्ट बनाओ। यहाँ पे हमने अगर सुना और उसी समय कर लिया, जैसे मम्मा ने किया, परफेक्शन नहीं आई, बट द प्रोसेस हैज बिकम। तो इसलिए बाबा ने बोला 100% भी नहीं बनते ब्रह्मा जैसे, 75%, 80%, 90%, मतलब जितना भी कर सको, जितना कर सको। लाइक So- यू नो, हाँ, I have a compliment for you बहुत दिन से। मलिका सेज कि हैप्पी आंटी से उनका स्किन केयर रूटीन पूछना। मैंने कहा उनका स्किन केयर रूटीन ना बहुत मुश्किल है फॉलो करना, आई विल टेल यू। थैंक यू बाबा। वही तो बाबा ने आज कहा है कि रूहानियत हाँ। चेहरे पे झलकती है। So हाँ। that is how what it is on you also. Yes. ऑन ऑल ऑफ अस, बाबा की नजर एक बार पड़ गई ना मुझ पर, तो सारा कुछ हो गया। जो बाबा ने बोला पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है ना। दुनिया का हम श्रृंगार करते हैं, क्या कहते हैं, ब्लेमिशेस हटाओ, है ना, ये कंसीलर लगाओ, फलाने कलर की लिपस्टिक सूट करती है, फलाना सूट करता है, नहीं करता है, मैच करो, मतलब इट इज एंडलेस, है ना। तो यहाँ रूहानी श्रृंगार क्या है, बाबा के बने श्रृंगार हो गया। सो
एक व्रता बने और श्रृंगार हो एक गया। व्रता बने और श्रृंगार और पवित्रता। बाबा ने बोला जीवन, हमारे जीवन की मर्यादा है। मर्यादा किसको कहते हैं? मर्यादा is drawing the line between what is accepted and what is not. What is right and what is wrong. What I yeah. should do and what I shouldn't do. जी तो हमारे शुड्स तो काफी सारे हैं, है ना। हमने काफी सारे शुड्स को अप्लाई कर लिया। किस हद तक किया वो भी एक क्वेश्चन है, बट किया ना। बाबा देख रहा है ना, ये मेरे बने हैं ना बच्चे, तो वो आगे बढ़ाएगा। सो बाबा कहते हैं तुमने सैंपल बनना है। सैंपल बनने के लिए सैंपल को कितना ध्यान से बनाते हैं ना। किसी बिजनेसमैन ने कोई चीज सेल करनी है तो पहले उसका सैंपल पास करता है, और वो सैंपल को बनाने के लिए वो बहुत एफर्ट करता है, जरा भी ना चूके। इतना सा एक हेयरलाइन डिफरेंस भी हो तो कहते हैं ना जी इसको हम ठीक कर ले, नहीं तो ऑर्डर नहीं मिलने वाला, है ना। हमारे को कौन सा ऑर्डर मिल रहा है है ना। बाबा के साथ का, बाबा के साथ का, सतयुग में जाने का, 111 की काठी में आने का, है ना। फिर जो आगे आपने पॉइंट बताया नीरू भाई, एक व्रता। जब तक एक के नहीं है तो सारी चीजें कुछ होगी कुछ नहीं होगी, कम से कम सा चलता रहेगा, है ना। पर हमने क्या बनना है? एक व्रता। अगर एक चीज पर फोकस करते हैं तो फोकस बनता है। अगर 10 चीजों पर फोकस करते हैं तो कोई फोकस नहीं बनता। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। अब आप कहेंगे हमारे तो 4 सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट, पर हमारे चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। एक किया तो दूसरा ऑटोमेटिक उसमें इंक्लूडेड है ना। मुरली सुनते सुनते किस को कभी कभी ऐसे लगता है हम अब तो योग में चले। आती है फीलिंग, रूहानियत फील होती है जी है ना। आप उस स्थिति में बैठो जब मुरली शुरू करते हो, मैं आत्मा परमात्मा मुझे मुरली सुना रहा है इस देव कुल की महान आत्मा की से, जिससे भी सुन रहे, तो जो सामने आत्मा सुना रही है उसके ऊपर भी हमारी दृष्टि कैसी है? रूहानियत। तो इससे क्या होता है, उस टाइम पे योग युक्त स्थिति बन जाती है। तो जब हम निरंतर मुरली सुनते हुए योग युक्त स्थिति को अनुभव करते हैं ना, और बुद्धि भटकती नहीं है, उसको बाबा कहते हैं वो भी तुम्हारे योग में इंक्लूड हो जाए, provided I do it. Everything is of course how much I do. तो जब एक व्रता होंगे तो उसका क्या क्या फायदा बताए? बहुत सारे फायदे बताए। क्या है? बहुत सारे। एक मत, एक रस। बाबा ने कहा कि आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी, एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ तो कितना ही बढ़ता जाएगा। सिर्फ एक व्रता याद रखो। इस बार हमारे इस पे सेंटर पे ब्रिजमोहन भाई साहब जी आए थे, तो उन्होंने भी बताया कि बिंदी लगाते जाओ कमाई बढ़ती जाएगी। हाँ, ये आज की मुरली है ना ये जी, तो मतलब बिंदी लगाते जाओ का मतलब क्या है कि मैं उस बिंदी के साथ बैठी रहूं तो कमाई हो रही है। बिंदी के साथ बैठना इक्वल्स टू कमाई। क्यों? अब क्यों का आंसर बताओ। बिंदी के साथ बैठना, एक तो बाबा के साथ बैठना जो उनका साथ है, दूसरा बिंदी लगाते जाओ, पुट अ फुल स्टॉप टू एवरीथिंग एल्स। पास एक तो ये हो गया, और बाबा के साथ बैठेंगे कमाई का खाता बढ़ता जाएगा, बिंदी भी बढ़ती जाएंगी। कैसे? एक तो विकर्म विनाश होंगे, विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे,
50% माफ हो जाएगा, आत्मा हल्की हो जाएगी, उसका योग और अच्छा लगेगा। ये प्रोसेस है, आपने सब जो बताया वो और ये ऐड कर ना। तो इसलिए बिंदी लगाने का मतलब हुआ, जो बोला ना फुल स्टॉप लगाना, पहले फुल स्टॉप लगेगा तब आगे बढ़ेंगे। फुल स्टॉप नहीं लगा तो कोई योग नहीं लगेगा, गए ऊपर वापस नीचे, गए ऊपर वापस नीचे की अट्रैक्शन मुझे खींचेगी, उसकी ग्रेविटी, ग्रेविटी की जो पुल है ना वो बहुत स्ट्रांग है, 63 जन्मों से हमें खींच रही है जी। और क्या फायदे बताए, अचल अडोल बताया, और एक रस, और क्या बताया, एकाग्रता हो जाती है, एकाग्रता हो जाती है ना। तो जब एक है तो इजी हो गया ना जी। और बाबा ने क्या बोला, एक शब्द तो याद रहेगा ना। तो बाबा ने क्या बोला, समय की पुकार क्या है, सब आत्माएं पुकार रही हैं, प्रकृति पति आओ हमारी मदद करो। तो बाबा ने हमारे को कौन सा टाइटल दिया, कौन सा स्वरूप और कौन सा टाइटल, मास्टर मुक्ति दाता, मुक्ति दाता, मुक्तिदाता, मुक्ति दिलाओ, मर्सीफुल बनो। देखो हम जब मनसा सेवा करते हैं तो एक तो होता है ना कि जैसे कोई कष्ट है किसी को, वो उसका कष्ट पार हो जाए, वन इज दिस। दूसरा, जब कोई आत्मा जैसे एज हो गई है, उसकी लाइफ का पर्पस कंप्लीट हो गया है, वो शरीर छोड़ नहीं पा रही है और बहुत सफर कर रही, तो उसको जब हम मनसा सकाश देते हैं, उसको अपने शरीर से भी मुक्ति मिलना, ये भी मनसा सेवा। शरीर से अटैच होकर इंसान पड़ा हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, और वो बहुत सारी पाइप्स लगी हुई है, मुश्किल से वो जी रहा है, तो उसको जीवित रखना मतलब उसको कष्ट दे। मेरे फादर लॉ जब थे, उनको वो लगाए हुए थे, वेंटिलेटर लगाया हुआ था, फिर निकाला, फिर लगाया, उन्होंने एक ही वर्ड बोला, व्हाट फॉर, कि मैं तो सफर कर रहा हूं, तुम मुझे जिंदा रख रही। तो मतलब ये भी हमारे को समझना है कि अगर किसी को मुक्ति मिल रही है अपनी पेन से, वो भी उसको हम सुख दे रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि ये शरीर छोड़ो, हम सिर्फ मनसा सेवा कर रहे हैं। और फिर कहते हैं उसने तो शरीर छोड़ दिया, आपकी क्या मनसा सेवा हुई। मनसा सेवा ये हुई कि उसको कष्ट नहीं मिला। हम नहीं सोच रहे ये शरीर छोड़ दे, हम कौन होते हैं सोचने वाले, वो तो जिसका जितना रोल वो है वो बाबा जाने। पर मनसा साकाश से उसका वो जो समय भी जा रहा है ना पेन वाला, वो भी उसके लिए इजी हो जाए, दोनों बात। तो मनसा सेवा कैसे काम करती है, क्या करती है, हम तो बाबा को बोलते हैं ये हम तो बैठे हैं आपके साथ, आप उनको दे रहे हो साकाश, हम अपनी शुभ भावना रख रहे हैं, अब जैसे इस एनर्जी को यूज करना है वो बाबा जाने, हमें नहीं पता व्हाट इज राइट। हमें एक्चुअली हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, हम भगवान को बोलते हैं आप ऐसे करो, we are too quick to tell God कि ऐसे करो, but we don't have the patience to wait for what He wants for us. हाँ, आप ऐसे करो, आपको ऐसे होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये देखो ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो नहीं। जैसे एक सिस्टर ने बोला कि मैंने भगवान को बोला, वो शी से शी टॉक्स टू गॉड और व्हाटएवर, मैंने भगवान को बोला जिन लोगों ने मुझे तंग किया ना उनको कभी माफ नहीं करता। तो कहती है भगवान ने मुझे बोला और तुमने जो किया उसका क्या करूं। सो वी आर नोबडी टू से एनीथिंग, वी आर ओनली सिटिंग विद शुभ भाव, शुद्ध संकल्प और शुभ संकल्प हो, बस दैट्स इट। हाँ जी, और क्या आगे बोला बाबा ने, दुआओं का खाता ऐसे जमा कर। बताओ बताओ,
बाबा ने कहा कि मर्सीफुल बन, औरों को भी सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, तो हद की बातों से दूर हो जाएंगे। जब हम बेहद में एक शुभ भावना रखते हैं ना, तो हद की बातों से ऑटोमेटिकली फ्री हो जाते, और जैसे विशाल बुद्धि हो जाती है, और फिर हमें लगता है किसी के लिए कोई भी दुर्भावना फिनिश हो जाती। जब हम अपनी रूहानियत में बैठे होते हैं तो हद से तो परे जाना ही जाना, और हद तब होती है पार जब मैं आत्मिक स्वरूप को प्रैक्टिस करती हूँ। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कल मेरा इतना सुंदर अनुभव हुआ कि हमें 5 मिनट अपने आप को देने चाहिए डेली। घड़ी देखो, आप चाहे अलार्म लगा लो, आत्मिक स्थिति को 5 मिनट बस बन जाओ। दैट्स इट। मैं बिंदु, सामान लेना है ले लो साथ में, एंड उस बिंदु को एक्सपीरियंस करो अपनी रियल सेल्फ। आपका जो जो सारी बेहद की बात है, और ये जो है रूहानियत की बात, पवित्रता की बात, एक व्रतता की बात, वो कैसे फॉलो करता है उसके बाद आपको खुद को हैरानी होगी ये क्या हो। वंस इन द डे आपको फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। जैसे कहते हैं ना, लत पड़ गई है इस चीज की, लत पड़ जाएगी, वो लत ही पड़ा। Yes, this is what happened yesterday. अच्छा, Just आत्मिक स्थिति में बैठी, जो भी संकल्प आए ऐसा डास तो बाबा लिखवा दो, आंखें जितना भी 5 मिनट 10 मिनट जो भी कर पाऊं मैं। सो वो लत वाली बात है, I was missing my लत of writing and मनन चिंतन। I saw it yesterday. I was very surprised. Yes, very nice. Yes, so और ये मतलब इसको हमें बढ़ाना है, सिर्फ कुछ करने के लिए नहीं, जस्ट बी देयर, जस्ट बी दैट। मतलब वो मुझे खुद को नहीं पता चला वो कैसे हो गया, क्योंकि देखो जब भट्टी की वाइब्रेशंस आ रही होती हैं, वहां पे 75-100 लोग बैठे हैं, सभी एक ही थॉट में बैठे हैं, सामने जो दीदी बैठी है वो भी पावरफुल, इतने सारे लोग ऐसे बैठे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा। और लिटरली उन्होंने हमें ये बोला किस किस ने होमवर्क किया, ठीक है, तो कईयों ने किया कईयों ने नहीं किया। उन्होंने बोला जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने किया उनके भट्टी में अलग अलग हो, क्योंकि आपको मैं जब सुनाऊंगी तो आपने पढ़ा नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप आधे सोओगे आधे जागोगे। जिन्होंने होमवर्क किया वो सब जागरूक अवस्था में होंगे, तो आप उनको डिस्टर्ब करोगे। मतलब दूसरों की अच्छी वाइब्रेशन भी हमारे को बहुत मदद करती। और हमारे यहाँ पर अभी सूरज भाई आए हुए हैं, ये 10 o'clock है, 10 to 2 o'clock उनका प्रोग्राम, वो भी भट्टी करा रहे हैं। यहाँ पे 3000 लोग आए, आप जरूर ऑनलाइन देख। सूरज भाई को तो मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, उनके सामने खड़े होना। मतलब आज वो जहां मैं रह रही हूँ ना, पास में ही उनका कमरा है, तो 3-4 बार उनके साथ ऐसे ओम शांति हो गई है। मैं तो उसी में मेरे को लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे ना, क्योंकि स्थिति है ना आत्मा की, वो हमारी मदद करती है और वो हमें इनकरेज करती है कि तुम ये करो। और जो जिसको भी लगता है हमारे घर वाले सहयोगी नहीं है, समझते नहीं, साथ नहीं देते, शरीर साथ नहीं देता, आप ये करते रहो, देखो घर वाले कैसे सहयोगी बनेंगे। आप में से कईयों को लगता है हम सेंटर कैसे जाएं, ये नहीं होता वो नहीं होता, मतलब सारी चीजें सिद्ध हो जाती। एक टाइम था मैं कहती थी सूरज भाई के सामने आना, उस सूरज भाई को मिलना है, सूरज भाई को मिलना है। आज 3 बार मिल रही हो, मतलब जैसे होता है ना, कुछ सोचा हुआ था वो आज सिद्ध हो रहा है, और वो रियलाइज भी हो रहा है कि उनको मिलने का क्या महत्व है। जी, ओआरसी में है। ठीक है, और बाबा ने कहा मनसा सेवा करनी है, इसके लिए कोई
बहाना नहीं लगाना कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बीमार हूं, ये सब कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं। और क्या बोला? वाचा और मनसा का बैलेंस रखना है। वाचा और मनसा का बैलेंस रखना है। रखना। हाँ, और बाबा ने क्या बोला? एक बूंद की प्यासी आत्माएं हैं, है ना? क्या कहते हैं? वो सॉन्ग नहीं है, तेरी प्यार एक का बूंद के सागर, तेरी और हमारे को तो बूंद नहीं, हमारे हम तो सागर में ही नहा रहे हैं जब चाहे, है ना? बाबा ने बोला एक एक बूंद भी मिलने से सुखी हो जाए। और समय के लिए क्या बोला? कि रेणुदन ये कर चुके आपका शायद, हाँ जी, आपका लेट था शायद ज्वाइन, नेट प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड, वो बारिश में होता है ना। फिर बाबा ने क्या बोला? ब्रह्मा बाप क्या इंतजार कर रहे हैं? गेट खोलने का अपना इंतजार गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या रहना है? एवर रेडी। एवर रेडी। और Ever बाबा ने ready। कहा सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। हम सोचते सेवा हैं के लिए छोड़ने में सोचते हैं हमें, एवर रेडी है मतलब हम शरीर छोड़ने के लिए हाँ, रेडी हैं, तो एवर हाँ, रेडी हैं। नहीं, हम संपूर्ण और संपन्न बन के एवर रेडी हैं। हाँ, संपन्न बनना इज एवर रेडी, नॉट जस्ट कि चलो ना। चलो उसका भी इंतजार कर रहे हैं। और प्रकृति कब करेगी, कब सब कुछ होगा? जब हम बने। प्रकृति तो अपना जोर दिखा ही रही है चारों तरफ। और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा संकल्प द्वारा, बोल, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं दो, दुआएं लो, जो दोगे वो वापस मिलेगा, है ना? और एक बहुत बाबा ने एक पावरफुल बात बोली कि नाराज ना होना है ना करना है, और कोई कुछ बोले भी तो तुमको उसमें नाराज नहीं होना, इट शुडंट अफेक्ट यू। और क्या बोला? अपने आप में राजी रख रहना है। तुम तो दुआ के सागर के बच्चे हो, तो तुम तो दुआ के सागर के बच्चे हो। और क्या बोला? माया भले नाराज करे ना, आप राजी रहने वाले हो ना। माया तो आएगी। बाबा क्या कहते हैं? माया मेरी बेटी है, मैं उसको भेजता हूं। आपने चैलेंज लिया, मैं तो आज सारा दिन शुद्ध संकल्प करूंगी, तो माया तो चैलेंज बन के आएगी, सामने परिस्थिति लाएगी जिससे आप अशुद्ध संकल्प क्रिएट करने की आपकी आदत है। और फिर ये नहीं सोचना ये कैसे हैं, इनको आज ही आना था, मैंने आज ये सोचा हुआ है, ये इनकी शक्ल देख ली तो हो गया। तो बाबा कहते हैं मैं भेजता हूं, तुमने चैलेंज लिया ना, माया को चैलेंज किया, वो नहीं आएगी सामने। कई बार यू सिटिंग एंड राइटिंग, कुछ मुरली में से अपने चिंतन कर रहे हैं, तो फोन आ जाएगा तो एकदम से निकलता है, इसी समय फोन करना था इनको। That's wrong, of course. We have to have that balance. You don't take the call. You don't take the call. If it's important, take it. Otherwise, don't take it. हम ही उतावले हो जाते हैं, चलो सुन लूं क्या कह रहे हैं, है ना? होता है ना। अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो छोड़ दो, इट्स ओके। हमारे पास तो बड़ा अच्छा वो है वेपन, लिख सकते हो कॉल यू इन अ बिट, जो भी है आ जाता है ना मैसेज। जी। हाँ? पर अगर जरूरी है तो बोलो डजंट मैटर, ये कॉल इसलिए आई है क्योंकि ये ड्रामा में इम्पोर्टेंट है, मुझे इसको लेना चाहिए, इट्स ओके। जैसे बच्चे का फोन आ गया, पता है वो ऐसे इस टाइम पे फोन नहीं करता, तो तुम सुनोगे कि इट मस्ट बी समथिंग इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाई इज कॉलिंग एट दिस टाइम। तो अपनी जजमेंट, और जितना हम आत्मिक स्थिति में है ना, हमारी अंदर की इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़ जाएगी। शिवानी बहन कहती है ना
इंट्यूशन क्या है? द ट्यूटर विद इन, आपको बता रहा है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, और क्या बोले? संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और लो। समझ आई? मतलब मेरा इस दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में संगम युग पे होना मीन्स मेरे से निरंतर वो दुआएं जाए। तब मैं कहूंगी कि हाँ, मैंने बाबा की एक एक बात को फॉलो किया। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे नहीं देखेंगे ये करती, हम साक्षी होके खेल को देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए, लेकिन अपने आप को राजी रख। एक तो है हमारे को आत्मिक स्थिति में 5 मिनट बैठना, शुरू करो 2 मिनट से, ट्राई करो कि 5 मिनट हो जाए। एक अपने आप को साक्षी होकर देखना, डिटैच होकर ऑब्जर्व योरसेल्फ। मैं क्या कर रही हूं, मेरी स्थिति क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। ये करने से भी हमें रियलाइज होगा हम क्या उल्टा सीधा कर लेंगे। कई बार इतना रियलाइज होता है कि मैं निरंतर सिली बातें सोच रही हूँ, इनका कोई फायदा नहीं। बहुत सारी सिली बातें हम सोच। चलिए और बताएं, और क्या बोला? ब्लेसिंग मीन्स बैलेंस होगा तो ब्लेसिंग मिलती है। बैलेंस किस किस चीज का बताओ? वैसे तो पहले मुरली का बताओ, फिर और बताओ। मनसा और वाणी की सेवा। जैसे संकल्प बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मना, तीनों में बैलेंस होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द सेम लाइन। और क्या क्या बैलेंस है? लौकिक और अलौकिक। अलौकिक। और बैलेंस की बात हो रही है, किन चीजों का बैलेंस रखना है? ज्ञान और योग का बैलेंस। ज्ञान ही करते जाओ या योग ही करते जाओ, नॉट ओके। ऐसे बैलेंस रखना। बाबा ने अच्छा, ये आज लिखना किस किस चीज का बैलेंस चाहिए, ठीक है? तो माताओं के लिए क्या बोला? माताएं पांडव हो सकता है, बाबा माताओं को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। क्या बोला और बाबा ने? बच्चों की चालाकी भी बहुत है, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुना। क्या चालाकी करते हैं? बाबा ने कहा मेरे पास बहुत बड़ा टीवी है। टीवी तो है, क्या चालाकी करते? समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं, उनको पूछ लिया, बहाने, सब बहाने लगे। बहाने बाज। हाँ, मुझे थोड़ा सा ऊपर टाइम नहीं है। थोड़ा सा तो चलता है, ऊपर बिल्कुल। से कर लिया। हाँ, ऊपर से कर लिया, थोड़ा तो चलता है। और एक बात और हमें याद रखनी है, हमने 2 बातें आज ली हैं। हमने 5 मिनट डेली, डेली रूटीन, मुझे सोल कॉन्शियसनेस को फील करना है और अपने पार्ट को साक्षी होकर देख, क्या सोच रहे थे, बोल रहे थे, कर रहे थे, क्यों किया, किस लिए आया वो।
अब ये दोनों बातें हमने करनी। यू कैन राइट दैट डाउन सरिता। और बैलेंस किस किस चीज का रखना ये लिख, इसका मनन चिंतन कर। और चार वो तो है बिल्कुल जी, थोड़ा सोचना और लिखना। वरदान क्या है? और चार्ज रखना है अपना मनसा सेवा का। आज की मुरली में मतलब कितना बैठे, कितना किया, जितना आप सोल कॉन्शियस स्टेज में होंगे आपका चार्ट इतना बढ़ जाए, आपसे ऑटोमेटिकली दुआएं निकलेंगी। वरदान क्या? मैं पढ़ूं? हाँ जी। ईश्वरीय संग में रहे उल्टे संग के वाद से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय एक व्रता, हाँ जी, एक व्रता एक नामी इकोनॉमी, है ना, ये बात आज बाबा ने की ना। एक को जब याद रखते हैं तो हम उल्टे संग से बच जाते, क्योंकि वो संग अगर हमने एक्चुअली किया है वो हमारे को बहुत सुख दे रहा। फिर बाबा ने बोला सदा के सत्संगी। सत्संग बाबा किसको बोलते हैं? दुनिया का सत्संग नहीं, सत्य का संग। सत्य कौन है? बाबा। मैं, मेरा सत्य स्वरूप, मैं आत्मा। जब मैं अपने सत्य स्वरूप में टिककर उस सत्य बाबा के साथ जुड़ती हूँ तो मैं सत्संगी हूँ। तो इसलिए बाबा ने बोला उल्टे संग को छोड़ो। और स्लोगन क्या है? स्लोगन है बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट कर। इससे आपको कौन सा हमारा टाइटल याद आता है? होली हंस, है ना। जब आप हर एक में अच्छाई देख रहे हो, अवेयर है, पर मुझे तो अच्छाई पसंद है, मैं वही देख रही हूँ। हमें जो अच्छा लगता है वो देखें ना, जो बुरा लगता है वो क्यों देखें? तो जब हम अच्छाई देखते हैं, बुराई नहीं देखते, तो आत्मा को शक्ति दो, परफेक्ट बनती है आत्मा। ठीक है। आज की मुरली को इन ऑर्डर, पॉइंट बाय पॉइंट कौन बनाएगा? पूरा फ्लो के साथ, क्योंकि बाबा की जो अव्यक्त वाणी बिल्कुल लॉजिकल है और उसको लॉजिकली प्रोग्रेशन की। पहले बाबा ने टाइटल है एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत है मनसा सेवा करो। पहले बाबा ने रूहानियत लिया, फिर पवित्रता की बात करी, फिर एक व्रता की बात करी, फिर मनसा सेवा की बात करी, फिर आगे जो भी मतलब दुआएं देनी और मनसा सेवा के लिए बताया सारा कुछ। इसको कौन राइट प्रोग्रेशन में बनाए? बनाना तो सबको चाहिए, पर एक जना तो जिम्मेवारी। मैं बना दूंगी रचना में। ओके सविता, आप भी बनाओ। आज संडे, यू आर नॉट गोइंग फॉर वर्क। देखो हम सबको करना है, क्योंकि जब आप करोगे ना आपको ये रियलाइज होगा, जब आप लिख रहे हो आपको योग का फीलिंग आने शुरू हो जाता। वेरी गुड। आप तो लिखते ही हो, इसलिए मैं आपको बोल नहीं रही, है ना। जो लिखता ही है फिर उसको तो मतलब यू आर अ मोटिवेशन फॉर अदर्स, पर अब अदर्स शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट। कुमकुम आपको भी करना है, उसकी हिंदी थोड़ी सी ऐसे वैसे है, डजंट मैटर, पर आप बहुत स्वीट बोलते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को आपकी भी हिंदी। We like your Hindi. We have no problem with your Hindi. No problem. No problem. और ये किसी ने नहीं सोचना वो बेटर लिखता है, ऐसे हमने नहीं सोचना।
हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कर, ओके, ठीक है। देखो आज मुरली के टाइम मुझे वहां मैं जहाँ मुरली होती है ना उसके पास में कमरा है जहाँ पे मैं ये क्लास ले लेती हूँ। तो मैंने रियलाइज किया मेरे तो आईपैड में तो कनेक्शन ही नहीं है, फोन मैं लाना भूल गई। मेरे को मुरली के बीच में से उठना पड़ा। आकर मैंने क्विकली पढ़ी है जो बची थी, फिर कनेक्शन बनाया, फिर मेरे को कमरा यहाँ पे नहीं मिल रहा था, फिर कमरा लिया, तो आपको बोला ना 5 मिनट वेट करो। बाबा ने पूरी मुरली कराई और आज आप सबने मुझे मुरली रिवाइज कराई। एक्चुअली कितना मतलब संगठन का ये पल है ना। करण करावन हार करवा रहा है, बिल्कुल करण हार हम किए जा रहे हैं। ये जा रहे, बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलो योग करते हैं और ये रूहानियत में बैठना और अपने को साक्षी होकर देखना, थॉट्स को, बोल को, कर्म को, क्योंकि रूहानियत में जो थॉट्स हैं वो कैसे होंगे, शक्तिशाली। जो बोल होंगे वो कैसे होंगे, सुखदायी, शांति देने वाले, दूसरे को आगे बढ़ाने वाले, वरदानी होंगे। और कर्म कैसे होंगे, सहयोगी बनाने वाले। तो मैं रूहानियत में बैठ गई तो ये सारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, साक्षी होकर देखेंगे तो हमें सब कुछ पता चले, ठीक है। चलो, योग करें। योग कर। अच्छा, आज शाम की 4 बजे की क्लास होगी रेनो। दो 2 people have confirmed, so the class will be there. अच्छा, अब आप सब में से 4 बजे की क्लास लेने के लिए कौन रेडी है? नए हैं सारे? आप सब बहुत पुराने हैं उनके हिसाब से। क्या करना है मैं बताती हूँ। मुरली को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उनको पूरी मुरली नहीं सुनाएंगे। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ के फिर मुरली के पॉइंट्स उनको सुनाकर वरदान और स्लोगन करना। आप सब में से जो 4 बजे फ्री है वो बताए। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप आज सुन लो और फिर अगली बार लेने के लिए रेडी, ठीक है, ठीक है। चाय बना लो। चाय ठीक है, सब अपने आप को देखो। नहीं, साहब जी तो उठ गए। एंड साहब जी क्या बना दी? नहीं, साहब जी उठ गए। उठ गए? हाँ, चलो बनाएंगे। हाँ। रिमेम्बर इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। अभी इतनी अच्छे से मुरली रिवाइज कराई आपने तो वो भी हो सकती है। चलो, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, अपने आप को वो ज्योति बिंदु देखिए। मैं सितारा दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रहा हूं। अपनी सत्य स्थिति में, सत्य स्वरूप में, इस शरीर में अपने आप को देखेंगे फॉर अ फ्यू मिनट्स। जो प्रैक्टिस करनी है मैं वही करा। पॉइंट से बहुत पावरफुल लाइट निकल रही है। जो कुछ सुना, जो हो रहा था, होने वाला है, हर बात को सोचता, केवल मैं बिल्कुल
टेंशन देखें कहा जा रहा है, बिंदु से प्रकाश शक्ति की किरणें निकल, किसी भी एक गुण को ले लें, 7 गुणों में से कोई एक गुण ले लें और उस गुण में मैं आत्मा स्थित, इस गुण के प्रकाश को चारों ओर फैलता हुआ देखें। जहां पर आप बैठे हैं उस स्थान पर बोल होगा, आपके स्थान पर जो भी आत्माएं हैं उन तक भी पहुंच, आपके घर में कोई पेट्स हैं उन तक पहुंच रहे, आपके घर के प्लांट्स तक पहुंच, इस गुण को फैलाओ। स्रोत बन गए हैं इस गुण के, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है, उसी गुण को मुझ में भर रही और मुझसे फैलता जा, कर्ण कर्ण में ये गुण का प्रभाव। अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हुए मैं बेहद में आती जा रही हूँ, इसका प्रभाव दूर दूर तक पहुंच अनलिमिटेड तरीके से, जिसको टच कर पाए उसको शक्ति भी देगा, सुख भी देगा। ऐसे रूहानियत में स्थित हो, पवित्र संकल्पों की रचना करते हुए एक व्रता बन मैं मनसा सेवा करने और आज दिन में एटलीस्ट वंस मोर इसकी प्रैक्टिस कर। ओम ओम शांति। कैसा लगा ये करते हुए, मेरे को बताओ कैसा लगा, बहुत अच्छा। है ना? तो इसको अब करेंगे, ठीक है? चल, ओम शांति। ओम शांति।
Yeah.